हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूनिट नंबर 8 का पार्ट पार्ट पढ़ेंगे 5 और उसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं कराऊंगा विगत प्रश्नों के विगत भर्तियों के अंदर या विगत प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो भी आपके पेपर आए हुए हैं या उनके अंदर जो क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों का आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो विगत भर्ती वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आगे वाले दो जो भी क्लासेस चलेगी वो पिछले वाले जो भी अपने क्वेश्चन थे या कह दो पिछली भर्तियों के जो क्वेश्चन आए हुए थे इस सिटी व्यवस्था से संबंधित उनके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ होगा। ठीक है, तो इन विगत भर्ती के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है तो ध्यान से समझ लेना। जो मैंने कंसेप्ट समझाया उससे बार बार कोई कंसेप्ट नहीं जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये देखो। अब इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि 5 पक्षी है, कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा है और गरुड़ है। एक पेड़ की एक शाखा के में शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे। ठीक है, तो पक्षी कितने प्रकार के? 5 पक्षी, उनके नाम, एक कौवा है, एक कबूतर है, ठीक है, एक कौवा है और एक आपके बड़ा कौवा है। एक छोटा कौवा है और एक बड़ा कौवा है। ठीक है, एक कबूतर है और एक छोटा कबूतर है। कबूतर, छोटा कबूतर, और 5वां कौन है? 5वां है आपका गरुड़। ठीक है, अब इन दोनों में से, इन 5 में से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में और जो भी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं उनका कह रहा है कि वो पक्षी उससे पहले उड़ान, वो उनके बाद में उड़ान, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके कर रहा है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको इधर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर 5 पक्षी है उनमें से गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद उड़ते हैं, तो जो सबसे पहले उड़ रहा है उसको सबसे ऊपर लिखूंगा, जो सबसे बाद में उड़ रहा है उसको धीरे धीरे नीचे की ओर लिखता जाऊंगा। तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बड़ा कौवा है वो कौवे के बाद उड़ा। इसका मतलब जो भी बड़ा कौवा है वो कौवे के बाद उड़ा। इसका मतलब जो भी पहले वाला कौवा है वो उससे पहले आएगा। ठीक है, बड़े कौवे से बाद उड़ा मगर लेकिन गरुड़ से आगे। इसका मतलब बड़े कौवे की बात कर रहा है तो ये गरुड़ से आगे, इसका मतलब गरुड़ से पीछे उड़ रहा है। अब कह रहे हैं जो भी कबूतर है कौवा और बड़ा कौवा के बीच में, कौवा और बड़ा कौवा के बीच में कबूतर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कबूतर। बात है समझ में? जो भी ये कबूतर है ये आपके कौवा और बड़ा कौवा के बीच में। छोटा कबूतर कौवा से आगे है तो छोटा कबूतर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। छोटा कबूतर है वो कौवा से आगे है तो कौवा, कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़, और सबसे ऊपर कौन सा है? छोटा कबूतर। तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी? सबसे पीछे गरुड़ है। गरुड़ ऑप्शन में है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। और ये पूछा कि सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा? सबसे आगे यदि पूछा है इसकी जगह सबसे पीछे की जगह सबसे आगे पूछ लेता तो हम कहते हैं सबसे आगे कौन होता है? सबसे आगे उड़ा कौन सा? छोटा कबूतर। और छोटा कबूतर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर आपका डी होता। अब ये पूछा सबसे पीछे कौन सा पक्षी, तो सबसे पीछे आपका गरुड़ उड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है और यहाँ पर ये नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि 6 बालक है इस प्रकार खड़े किए हुए केंद्र की ओर मुंह करके एक चक्र बनाते हैं। इसका मतलब एक चक्कर है और एक चक्कर के ऊपर आपके 6 बालक खड़े हैं। तो 6 बालक खड़े हैं और 6 बालक खड़े हैं और उन 6 बालकों में ये 6 बालक खड़े और 6 के 6 केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, अब केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। आनंद रवि के बाईं ओर है। अब आनंद को मैं कहीं पर भी एक जगह रख लो, तो ये आनंद रख लो। ठीक है, आनंद है वो रवि के लेफ्ट साइड में, जो केंद्र की ओर करोगे तो रवि आपको इधर आ जाएगा। देखो रवि के लेफ्ट साइड में आनंद है। उसके बाद ये कह रहा है शंकर है वो अजय और विवेक के बीच में। अभी तक नहीं, इसको नहीं कह सकते कि शंकर वो रखेगा। ठीक है, अब ये कह रहे ईश्वर है आनंद और अजय के बीच में। तो आनंद और अजय
के बीच में कौन आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर हो जाएगा क्योंकि अनंत, और इधर यदि अजय रखे तो उनके बीच में और ईश्वर आए तो यहाँ पर रवि आ बैठा है, तो यहाँ पर आप रवि, तो अजय की साइड ये हो जाएगी क्योंकि आप राइट साइड में आप देखो तो रवि आ जाएगा बीच में, और उधर यदि कोई भी व्यक्ति खड़ा करे तो वहाँ पर अजय नहीं हो सकता, तो अजय उसके लेफ्ट साइड में इधर आ जाता है, तो ये इसका लेफ्ट साइड में आ जाता है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछा वापस वही कि शंकर है वो अजय और विवेक के बीच में। अब अजय और विवेक, तो अजय ये बैठा और विवेक यहाँ पर होगा, उनके बीच में शंकर को बैठाना है या शंकर को खड़ा करना है, तो ये शंकर बैठा। अब ये कह रहा है विवेक के बाईं ओर कौन है, विवेक के लेफ्ट साइड कौन है, विवेक के लेफ्ट साइड कौन है, ये विवेक का लेफ्ट साइड हुआ क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं तो इसका विवेक का लेफ्ट साइड इधर वाला भाग होगा और राइट साइड में शंकर वाला भाग होगा। तो आपका ये पूछा है विवेक के लेफ्ट साइड में कौन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, रवि। ऑप्शन नंबर दिख रहा है एक, ऑप्शन नंबर एक आपका रवि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपने एक पंक्ति के अंदर 6 जने बैठे हैं, ठीक है, नाम है APRXS और Z, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में लाइन में बैठे, तो यहाँ पर इनकी ये लाइन हो गई, ठीक है, ये इनकी लाइन हो गई। अब इस लाइन के पंक्ति में बैठे उसमें S तथा Z बीच में कितने जने बैठे, 1 2 3 4 5 6 जने बैठे, तो 6 जने बैठे तो 6 का मैं क्रमांक लगा दूँ, 1 2 3 4 5 और 6 जने बैठे। ये क्या S तथा Z बीच में है, ए तथा पी सिरों पर है, इसका मतलब ए या पी दोनों में से वो भी कोई भी हो सकता है, तो इधर भी आपको ए या पी में से कोई भी हो सकता है, इधर भी ए या पी में से और इधर भी ए या पी में से, आप फिक्स नहीं कह सकते। और देखो लास्ट में ये लिखा है कि जो भी आर है ना ये ए के लेफ्ट साइड बैठा है, आर ए के लेफ्ट साइड, इसका मतलब आर है वो ए के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब यदि आप उत्तर की ओर मुंह करके सब बैठे हो, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो तो आपके लेफ्ट साइड में कौन बैठा, ठीक है, आर है वो ए के लेफ्ट साइड में बैठा, इसका मतलब ए यदि यहाँ पर रखो तो ए का, यदि यहाँ पर मैं ए रखो तो ऊपर की ओर मुंह करके बैठे तो लेफ्ट साइड ये इधर वाला भाग हुआ, तो यहाँ पर ए नहीं हो सकता, यहाँ पर ए नहीं हो सकता, तो आपका ए होगा इधर, ठीक है, और ए इधर होगा और पी होगा इस साइड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम किस साइड बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, और पंक्ति में बैठे तो पंक्ति में हमेशा बैठना है, तो हमेशा आपको ऊपर उत्तर दिशा की ओर उनको बैठा दो, तो ए आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगी और पी की साइड आपकी इस साइड हो जाएगा, तो पी हो जाएगा सबसे लेफ्ट साइड और आर ए हो जाएगा इस पंक्ति के सबसे राइट साइड में। अब ए के लेफ्ट साइड कौन बैठा है, आर बैठा है, तो आर का स्थान ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा पी के दाईं कौन बैठा है, पी के राइट साइड में कौन बैठा है, एस तथा जेड तो बीच में बैठे, तो एस और जेड को मैंने बीच में बैठा दिया। पी से बच्चा कौन, पी से बच्चा एक्स, तो पी के राइट साइड में कौन बैठा है, तो पी के राइट साइड के और दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। ये आपके क्वेश्चन रेलवे में वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एस और जेड का नहीं पूछा कि इसका क्रम कौन सा है या क्रम कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा तो हम नॉर्मल और वैकल्पिक रूप से ऐसे ही भर सकते हैं कि एस या जेड को हमने नॉर्मल तरीके से बैठा दिया। तो ये पी के राइट साइड में पूछा, पी के राइट साइड में बस ही खाली स्थान एक्स ही है, तो एक्स को आपने वहाँ पर वस्तुएं भर दिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या, 5 लड़कियां हैं एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी पंक्ति कहते हैं तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना कि हमेशा पंक्ति आप, ठीक है, आप हमेशा पंक्ति बनाओ, और पंक्ति के अंदर जब भी विद्यार्थियों को या स्टूडेंटों को या किसी को बैठाते हो तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर बैठाया करो, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठोगे तो उसमें फ़ायदा क्या है कि हमारा जो भी राइट साइड भाग होता है वो उन विद्यार्थियों का या उन कैंडिडेट का भी राइट साइड होगा, और हमारा जो लेफ्ट साइड भाग है वो उनका भी लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये 5 कैंडिडेट बैठे हैं, 5 लड़कियाँ एम एन ओ पी क्यू। अब इनमें से ये कुछ भी आप कह सकते हो, अब जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार करते रहो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा P है Q के राइट साइड में, अब P है Q के राइट साइड में ये पता नहीं अभी तक, ठीक है। N है वो Q के बाईं ओर बैठी है, लेकिन M के राइट साइड में, P है वो O के बाईं ओर है, और दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है। इसका मतलब मैं किसी को रैंडमली उठा लूँ
और नॉर्मल मैं लिख लूँ कहीं पर भी, या इधर मैं नॉर्मल लिखूँ, तो ये कह रहा है जो भी P है वो Q के राइट साइड में खड़ी है। इसका मतलब मैं P को यहाँ बढ़ाऊँ तो Q के राइट साइड में, इसका मतलब Q के राइट साइड में, क्योंकि सबका मुख किस साइड है, मुख उनका उत्तर दिशा में। ठीक है, मुख उत्तर दिशा में है तो Q ये खड़ा, Q के राइट साइड में P खड़ी उस साइड ऊपर की ओर मुँह करके। ठीक है, फिर N है वो Q के बाईं ओर है, N है वो Q के बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन हो गया, N हो गया, लेकिन M के दाईं ओर है। इसका मतलब M उसके इधर हो गया, M के देखो राइट साइड में ये बेटा। ठीक है, P है वो O के बाईं ओर है, P है ना, P ये O के बाईं ओर है, इसका मतलब O ऊपर की ओर है। तो आपका क्रम कौन सा हुआ, MNQPO। देखो अब वापस देख लेना, अब ऊपर बड़ा मैं मिटा रहा हूँ। तो सभी का मुख किस साइड है, सभी का मुख, पहली बात मैंने कहा है कि जब भी कभी भी क्वेश्चन पंक्ति का करो, हमेशा उनका व्यक्तियों का मुख हमेशा किस साइड कर लो, मुख हमेशा उनका उत्तर दिशा की ओर कर लो। तो मुख उत्तर दिशा में बैठे। अब यहाँ पर वापस मैंने ये क्रम लगाया, अब ये सही है या नहीं है, तो इसको वापस आप पढ़ो तो क्वेश्चन के अनुसार इनको करो तो MNOPQ ये पंक्ति में खड़ी है, ये 5 जन, इनको मैंने उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा कर दिया। अब ये इनका राइट साइड हो गया। ठीक है, ये इनका राइट साइड भाग गया और ये इनका लेफ्ट भाग हो गया। अब ये कह रहा P है वो Q के दाईं ओर है, तो ये P है वो Q के राइट साइड में, तो Q के राइट साइड में सही है। N है वो Q के लेफ्ट साइड में, तो N है वो Q के देखो लेफ्ट साइड में सही है, लेकिन M के दाईं ओर है, मतलब N है ये N Q के तो लेफ्ट में लेकिन M के राइट में, तो ये N Q के तो लेफ्ट में लेकिन N के राइट साइड में, तो M के राइट साइड में कौन हुआ, N। अब ये कह रहा P है वो Q के लेफ्ट साइड में, तो ये जो भी P है ना वो Q के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब O के लेफ्ट साइड में, तो O यदि यहाँ पर रखें तो उसके लेफ्ट साइड में देखो तो आपका कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। ये कह रहा दाईं और अंतिम छोर पर कौन खड़ी है, दाईं और राइट साइड में अंतिम छोर पर कौन खड़ी है, अंतिम छोर पर O खड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या करा, 6 मित्र ABCDEF पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। मैं मान लो ऊपर की ओर पूर्व मान लो, हमेशा पंक्ति में है, पंक्ति में सीधा नाम लिया तो पंक्ति में आप क्या करो, ऊपर की ओर ले लो कि ये ऊपर की ओर बैठे। मान लो कि मैंने ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, ऊपर की ओर मैंने पूर्व दिशा मान ली, पूर्व दिशा मान ली, क्योंकि हमें कोई दिशा का क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो कौन सी दिशा में बैठा है, तो हम ऊपर की ओर उत्तर पूर्व दिशा मान लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस साइड में। अब ये कह रहा सी है बीच में, कितने जने 6 मित्र बैठे, सी बीच में है ए और ई के, तो इसको मैं 2 प्रकार से क्वेश्चन करूँगा। एक बार इसको साइड में रखूँ और इधर मैं नॉर्मल तरीके से बढ़ूँ, तो अगर सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में मैंने सी को बैठा दिया। बी है वो ई के निकटतम राइट साइड में, तो देखो निकटतम राइट साइड में ई है, तो बी यहाँ पर बैठा दिया। अब देखो ए और ई को मैंने यहाँ पर रैंडमली बैठाया। अब यदि मैं आपको ए और ई इधर लिखता कि सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो ये कह रहा है जो भी बी है ना ये ई के निकटतम राइट साइड में लेकिन डी के बाईं ओर है, तो इस बी का ई के निकटतम दाईं ओर, तो ई के निकटतम दाईं ओर, तो यहाँ पर सी बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर ई इधर नहीं होकर आपका इस साइड जाता है, तो ई आपका इस साइड चला गया और ए आपका राइट साइड में उसके लेफ्ट साइड में चला गया, तो सी के लेफ्ट साइड में आपका ए है और राइट साइड में ई है। अब ये कह रहा ई है वो बी, जो बी बैठा है ना बी फॉर बॉय, वो ई के निकटतम दाएं है, तो ई के राइट साइड में देखो बी ये बैठा है, लेकिन ये बी का कह रहा है, लेकिन ये बी है वो राइट डी के बाईं ओर है, तो जो भी ये बी है वो डी के बाईं ओर है, इसका मतलब डी आपका इधर हो जाएगा। एफ है दाएं छोर पर नहीं है, एफ इधर दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब एफ आपका इधर होगा। डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, इसका मतलब हमारा क्रम ये है। ठीक है, हमारा क्रम क्या है, हमारा क्रम आपका ये हो गया, तो मैं अच्छा नाम लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, इनके मैं नाम लिखो तो एफ ए सी ई बी और डी। ठीक है, डी। अब ये कह रहा है क्या,
अब देखो ये कह रहा सी बीच में है ए और ई के, सी देखो बीच में बैठा है ए और ई के, बात आई समझ में। बी है वो ई के निकटतम दाएं है, बी है वो ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के लेफ्ट साइड में है। एफ है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो राइट साइड में यहाँ पर एफ नहीं है, एफ नहीं है तो एफ आपका लेफ्ट साइड में होगा। अब ये अगर डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, डी के साथ में कौन सा जोड़ा बैठा है, तो डी के साथ में देखते हो तो ई और बी दोनों इसके साथ में बैठे, निकटतम जोड़ा ये बैठा तो ई और बी होगा। नहीं तो आप निकटतम जोड़ा का बैठने का मतलब होता है एक उसके राइट साइड में और एक इसके लेफ्ट साइड में, वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है तो आप उसको क्या मानोगे, तो आप उसको ई और बी मानोगे, क्योंकि डी के साथ में बैठा कौन है, तो डी के साथ में लगातार दो जने यदि व्यक्ति को बैठा हो तो ई और बी आपके आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, चार व्यक्ति है MNOP ताश खेल रहे, मैंने कहा ताश खेल रहे हैं इसका मतलब जोड़ीदार पूछा है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक बार कहा था, मैंने कहा जब भी ताश के क्वेश्चन होते हैं तो ताश के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर आपको देख लेना जब भी जोड़ीदार होते हैं तो जोड़ीदार हमेशा विपरीत साइड के वाले होते हैं। क्या होते हैं, जोड़ीदार हमेशा विपरीत साइड वाले होते हैं, या कह दो एक दूसरे जो विपरीत दिशा में बैठे हैं वो आपके हमेशा जोड़ीदार होते हैं, कभी भी सहयोगी नहीं होते। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि चार लोग MNOP क्यों ताश खेल रहे हैं, तो इसका मतलब चार लोग हैं, तो मैंने ये चार लोग बना दिए और चार लोगों की ये जगह हो गई। ठीक है, ये चार जगह हो गई। अब इन पर चारों पर कोई व्यक्ति बैठेंगे चार। अभी अगर M राइट साइड में है N के, तो ये M किस कहीं पर भी रखूं, यहाँ पर मैंने मान लो M यहाँ पर लिख दिया, M है राइट साइड में किसके, N के, इसका मतलब N आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो N के राइट साइड में M बैठा है, क्योंकि ताश खेल रहे थे, ऐसा तो है नहीं मुख उनका पीछे की ओर होगा, मुख इनका पीछे की ओर तो नहीं हो सकता, मुख होगा सभी का केंद्र की ओर, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके ताश के पत्ते तो बीच में हो गए। इसका मतलब इनका मुख किस साइड है, मुख तो इनका केंद्र की साइड है, मुख केंद्र की साइड है तो आपका राइट और लेफ्ट आसानी से होगा। यदि मुख पीछे की ओर बाहर की ओर कहता तो हम वहाँ पर कहते। तो ये कह रहा है कि और P बाईं ओर है, M राइट साइड में है N के और P बाईं ओर है, मतलब M है ये M दाईं ओर है किसके, P के, और P बाईं ओर है, इसका मतलब M के P कौन है, M के P बाईं ओर है। ठीक है, तो N के P बाईं ओर हो जाएगा, M के P बाईं ओर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर P हो गया, P हो गया तो पीछे बच्चा कौन, पीछे बच्चा O, तो यहाँ पर O हो गया। तो दोनों जो भी जगह है M और N, यहाँ पर M और N हो जाएगी, और M और N, तो यहाँ पर आपका M हो गया, यहाँ पर N हो गया। अब ये कह रहा है क्या, जो भी ये M है राइट साइड में है N के, लेकिन P उसके लेफ्ट साइड में, मतलब N के बारे में जिक्र कर रहा है, N के राइट साइड में तो M है लेकिन लेफ्ट साइड में उसका P है। ठीक है, अब P बाईं ओर है O के, ठीक है ना, हाँ ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर P बाईं ओर है O के, ये इनका हो गया। ठीक है, वापस क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये इतना सारा क्वेश्चन वापस देख लो। अब ताश खेल रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ ताश खेल रहे चार जने हैं और ताश खेल रहे, ये चारों इनके स्थान हो गए, और चारों स्थानों में कौन कौन से क्या हो गए, तो ये ध्यान रखना हमेशा विपरीत जोड़ीदार होगा। तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, या जो भी खड़े हैं या जो भी बैठे हैं। अब ये कह रहा M राइट साइड में है N के, तो M है वो राइट साइड में है N के राइट साइड में M है, और ये कह रहा P बाईं ओर है O के, तो ये जो भी P है वो बाईं ओर है O के। तो देखो O को यदि केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो तो O के लेफ्ट साइड में देखो P है, ठीक है, और उसके राइट साइड में N है। अब ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है, और जोड़ीदार हमेशा विपरीत वाला होगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा वाले जोड़ीदार है, इसका मतलब N और P जोड़ीदार है और O और M जोड़ीदार है। अब इन दोनों में से जो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर होगा। P और O, देखो P और O नहीं है, M तथा N, M और N भी नहीं है, M और P, M और P भी नहीं है, N और P,
एन और पी है, देखो ये पड़ा ऑप्शन नंबर आपका 4 एन और पी। देखो एन और पी ये दूसरे जोड़ीदार है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बेंच पर बैठी 5 लड़कियों का फोटोग्राफ लिया जाना है। सेजल रेशमी के बाईं ओर है और बिन्नी के दाईं तरफ है, तो हमेशा बाईं तरफ है। 5 लड़कियां एक बेंच पर बैठी है, बेंच पर बैठी इसका मतलब बेंच आपकी सीधी है, और बेंच सीधी है तो आप ये कर लो, क्या ये ऐसे कर लो। ठीक है, तो एक बेंच पर बैठी है, तो देखो बेंच, ये मान लो बेंच पर बैठी है 5 लड़कियां, तो ये 5 लड़कियों को मैंने बैठा दिया इन बेंच पर। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 जने बैठी है, बेंच बैठी है। बेंच पर मैंने आपको पंक्ति में बैठा दिया, पंक्ति में बैठा दिया, इसका मतलब उत्तर की ओर आपका इनमें मैंने क्या कर दिया, उत्तर की ओर इनका मुख कर दिया। अब ये सेजल है वो रश्मि के बाईं तरफ है तथा बिन्नी के राइट साइड में, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सेजल है वो रश्मि के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब रश्मि आपकी इधर आ जाएगी, लेकिन एवं बिन्नी के बाईं तरफ है, इसका मतलब बिन्नी आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो बिन्नी के राइट साइड में, बिन्नी के राइट साइड में सेजल है और रश्मि के बाईं तरफ सेजल है। ममता है वो रश्मि के बाईं तरफ बैठी है, रश्मि के लेफ्ट साइड में ममता बैठी है, ये बैठी है। रागिनी रश्मि और ममता की ठीक मध्य में बैठी है, रागिनी है वो रश्मि वो ममता के बीच में, तो यहाँ पर आपकी आर जी मैं यहाँ पर रागिनी लिख रहा हूँ। ठीक है, वो रश्मि होगी और ये आर जी मतलब आपकी रागिनी हो गई, ममता के ठीक बीच में बैठी, इसका मतलब ये क्रम है आपको कौन सा, बी एस आर आर जी और एम, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो बी फॉर बिन्नी, एस फॉर सेजल, आर फॉर रश्मि, आर जी का मतलब रागिनी, और इसको मैं आर एस लिख दूँ रश्मि, और एम का मतलब ममता। ये 5 जने हैं और इन 5 जनों का मुझे क्रम बताना है। अब ये मैंने क्रम बता दिया, वापस देख लेना ये क्वेश्चन अपना सही है या आपने किया नहीं है क्या। सेजल है वो रश्मि के लेफ्ट साइड में बैठी है, तो सेजल है वो रश्मि के देखो लेफ्ट साइड में बैठी है, सही है, और बिन्नी के राइट साइड में बैठी है, सही है, क्योंकि मुख उत्तर की ओर है, सभी का मुख किस साइड है, उत्तर की ओर है, तो सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या। ठीक है, मुख उत्तर की ओर है। अब ये कह रहा है क्या, बिन्नी की दाहिनी तरफ हो गया, ममता है वो रश्मि के लेफ्ट साइड बैठी है, तो ये जो भी ममता है ये आर एस रश्मि के लेफ्ट साइड में देखो ममता बैठी है। रागिनी है आर जी वो रश्मि और ममता के ठीक मध्य में बैठी है, मध्य में बैठी है, तो ये कह रहा रागिनी के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, रागिनी आर जी के ठीक राइट साइड में, ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, एम फॉर ममता, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे क्वेश्चन ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम डी के आर टी एच डब्ल्यू और ए ये केंद्रोन्मुख, इसका मतलब केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो आपका यहाँ पर मैं एक वर्त बना लूँ, और ये वर्त कैसे बनेगा देख लो इधर। ठीक है, अब ये वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, अब ये वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन देखो इधर करो। अब वर्त के इर्द बैठे बैठे कितने जने हैं, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जने बैठे, तो इसमें मैं क्या कर लूँ 8 जगह इनकी कर लूँ, ये 3 ये 4 5 6 7 और 8 जने बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे, सभी का मुख किस साइड है, केंद्र की ओर है। अब ये कह रहा है डी है वो एम के दाएं दूसरा है जो टी के बाएं पांचवा है, इसका मतलब डी है वो पहले तो क्या है एम के राइट साइड में, एम के राइट साइड में दूसरा है, एम के दाएं दूसरा है कौन, डी, इसका मतलब पहले तो डी को एम के दाएं और बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है एम है वो टी के लेफ्ट साइड पांचवा है, तो एम है वो टी के
लेफ्ट साइड पांचवा व्यक्ति है, लेफ्ट साइड, वो भी कौन सा, लेफ्ट साइड पांचवा है। इसका मतलब पहले m को t के साथ में करें, तो m को t के साथ में करें तो m है वो t के लेफ्ट साइड है पांचवा, तो मैं m को यहाँ पर रख दूँ, तो ये कह दो ये t है और t के लेफ्ट साइड पांचवा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और पांचवा व्यक्ति कौन है, ये पांचवा व्यक्ति है m। तो ये लेफ्ट के t के लेफ्ट साइड पांचवा व्यक्ति ये m है, लेकिन m है वो d के राइट साइड दूसरा है। इसका मतलब d आपका यहाँ हो जाएगा और d के राइट साइड में दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये अपने दो चीज़ें तो ये आ गई। उसके बाद में आगे करें तो m का t और d इन तीनों का तो यहाँ पर जगह फिक्स हो गई। अब आगे और देखो, अब ये कह रहा है k है वो r के दाएं तीसरा है, तो ये k है वो r के दाएं तीसरा है, तो r के दाएं तीसरा है जो d के दाएं दूसरा है। इसका मतलब k है वो r के तो राइट साइड में, r के राइट साइड में दूसरा व्यक्ति है, जो आता है इस व्यक्ति के लिए, जो मतलब r है वो d के राइट साइड दूसरा है, ठीक है। k है वो r के दाएं तीसरा है जो d के दाएं दूसरा है, तो d के दाएं दूसरा है तो d के दाएं तो ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वापस देखो, तो वापस देखो तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो क्वेश्चन को वापस देख लो। तो ये क्वेश्चन में एक वर्थ बना हुआ है, तो ये मैंने वर्थ बना दिया है। 8 कैंडिडेट इसके बैठे, तो यहाँ पर मैंने 8 कैंडिडेटों की जगह रख दी है। ये मैं 8 कैंडिडेटों की जगह बना लूँ। उसके बाद में ये चीज़ें क्या कर रहा है, तो ये चीज़ आपकी क्या कर रहा है, और सभी का मुख किस साइड है, सभी का मुख इनका केंद्र की साइड मुख बना हुआ है, या केंद्र की ओर मुख करके ये बैठे है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब वापस देखो तो कि डी है वो एम के राइट साइड दूसरा है, तो ये डी है वो एम के राइट साइड दूसरा है। इसका मतलब एम यहाँ पर हो जाएगा, देखो एम के राइट साइड दूसरा है जो टी के बाएं पांचवा है। इसका मतलब एम है वो टी के लेफ्ट साइड पांचवा है, इसका मतलब टी उसके राइट साइड में पांचवा व्यक्ति हो जाएगा। तो जो टी के राइट साइड या टी के बाएं पांचवा है, करना मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, ये जो बायां लिखाया हुआ है या लिखा हुआ है, उस बाएं की जगह आपको क्या लिखना है, दाएं लिखना है, ठीक है। तो टी के बाएं नहीं, टी के दाएं पांचवा है, तो टी के दाएं पांचवा कौन है, डी है वो टी के दाएं पांचवा। इसका मतलब टी आपका कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर हो जाएगा, और टी के दाएं पांचवा व्यक्ति कौन है, डी है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन आपका नहीं होगा। फिर अगला, इसका ये 3 टी की जगह आ गई। अब टी और एम और डी इनकी जगह हो गई। अब ये कह रहा है के है वो आर के दाएं तीसरा है, तो ये जो भी के है वो आर के राइट साइड तीसरा है, लेकिन के का आर साइड, लेकिन जो डी के दाएं दूसरा है। इसका मतलब के है वो डी के तो राइट साइड है दूसरा, तो डी के राइट साइड दूसरा व्यक्ति कौन है, के। लेकिन अब ये कह रहा के है वो आर के दाएं तीसरा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके कौन सा के नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर, क्योंकि जो भी ये जो होता है वो आपके इस आर के लिए आया है। तो आर के दाएं तीसरा, जो डी के दाएं दूसरा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर। अब आर यहाँ पर हो गया, तो अब यहाँ से आगे ये कह रहा है कि के है ना, ये आर के राइट साइड तीसरा है, तो आर के राइट साइड तीसरा हुआ है वो आर के दाएं तीसरा हो गया, तो के आर के दाएं तीसरा है। अब आर के राइट साइड देखो, तो आर के राइट साइड इधर है, तीसरा व्यक्ति 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। तो डी के पास में कौन हो जाएगा, एम के पास में के हो जाएगा। अब उसके बाद ये कह रहा है एच है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब जगह क्या बची, अब जगह ये 3 बची, ठीक है। अब जगह ये 3 बची। अब इन तीनों में डब्ल्यू के दाएं दूसरा एच है, एच है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो दाएं दूसरा है, इसका मतलब मैं डब्ल्यू यहाँ पर रखूँ, और इसके दाएं दूसरा का मतलब क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बाकी बच्चा कौन, बाकी बच्चा आपका ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो डी के सामने यहाँ पर ए बैठा है। इस प्रकार से ये सभी कर्म हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जो वो देखो, ये कह रहा है ए के राइट साइड में दूसरा व्यक्ति कौन है,
ए के राइट साइड ए कहाँ बैठा है, ये बैठा राइट साइड, ये इसका राइट साइड में दूसरा व्यक्ति कौन है, एम। ऑप्शन नंबर 1। एम के लेफ्ट साइड तीसरा व्यक्ति कौन है, एम के लेफ्ट साइड, एम के लेफ्ट साइड तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति टी है। ऑप्शन नंबर बी। एच के दाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, एच फॉर हॉर्स, ये बैठा राइट साइड पूछा है, राइट साइड चौथा व्यक्ति 1 2 3 और चौथा व्यक्ति कौन है, चौथा व्यक्ति के। ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर पूछा है किस संयोजन में पहला व्यक्ति है दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, इसका मतलब ये के है ना, ये एम और डब्ल्यू के बीच में बैठा होना चाहिए, ये जो भी एम है ना वो डब्ल्यू और डी के बीच होना चाहिए पहला व्यक्ति। तो इसमें आप जूम करके देखो तो इसमें ये लिखा है कि पहला व्यक्ति दूसरे के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर ये 3 अक्षर लिखे हुए एम डब्ल्यू डी, इसका मतलब ये पहला व्यक्ति एम है वो डब्ल्यू और डी के बीच होना चाहिए, इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो एम और डी के बीच में, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हुआ ये हुआ। अब यह कि क्या कर रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या है, आर है वो एच और टी के मध्य होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शनों को आप, चारों ऑप्शनों को देखो तो पहला लिखा के है वो एम और डब्ल्यू के बीच में, के है वो एम और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, पहला ऑप्शन गया। दूसरा कह रहा है एम है वो डब्ल्यू और डी के मध्य, एम है वो डब्ल्यू और डी के मध्य, गलत है। तीसरा ऑप्शन आर है वो एच और टी के मध्य है, आर है वो एच और टी के मध्य, सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा ए और डब्ल्यू परस्पर अपने स्थान बदल दे, ए और डब्ल्यू अपने स्थान बदल दे, तो डब्ल्यू ये बैठा और ए बैठा ये अपने स्थान बदल दे, तो अपने स्थान बदल दे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी डब्ल्यू था, डब्ल्यू वहाँ पर चला जाएगा और ए इसके स्थान पर आ गया। अब ये कह रहा कि आर है, आर है ये बैठा, आर के बाएं तीसरा कौन है, आर के लेफ्ट साइड तीसरा 1 2 3 कौन हो गया, ए हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी। अब ये 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत लेफ्ट साइड में, इसका मतलब इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा कैसे, मैं ऐसे पढ़ूंगा आपके, ठीक है। आपको ऊपर वाला मैंने पार्ट दिख रहा है और इधर देखो क्वेश्चन आपका क्या पढ़ना है कि दूसरा व्यक्ति, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति इसमें देखो तो एम और डब्ल्यू है लिखा हुआ, इसका मतलब डब्ल्यू है वो एम के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, डब्ल्यू है देखो रहा दिख रहा है डब्ल्यू कहीं। तो अपना देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन अपना ये था ए और डब्ल्यू अपने स्थान वापस चेंज कर लो, तो ए यहाँ था और डब्ल्यू ये था। अब वापस देखो, अब वापस देखो तो ये कह रहा है एम डब्ल्यू है वो एम के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, डब्ल्यू है वो एम के जस्ट लेफ्ट में, डब्ल्यू एम के लेफ्ट में नहीं है, राइट में बैठा है। ए और के है वो ए के जस्ट, ठीक है, के है वो ए के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, ये के है वो ए के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, ए के लेफ्ट में नहीं ए के राइट में बैठा है। ऑप्शन नंबर ये भी गया। टी और ए, इसका मतलब ए है वो टी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, तो टी के जस्ट लेफ्ट में ए है नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। चौथा आर और एच, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति पहले के लेफ्ट में होना चाहिए, एच है वो आर के तुरंत लेफ्ट में है, एच है वो आर के तुरंत लेफ्ट में है, हाँ आर के तुरंत लेफ्ट में एच है, तो आर के देखो तुरंत लेफ्ट में आपका एच हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। तो ये आपके इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।